हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, इजंट इट। लेटर राइटिंग एक आर्ट की तरह है। अगर हम उसे सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है, वो मिसलीड कर देगा। जबकि अगर हमने सही तरीके से लिखा हो तो वो बहुत इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेटर हमारा जो क्या होना चाहिए, सिंपल, क्लियर और कंसाइज। उसमें जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर इट इज़ नेचुरल दैट एवरी लेटर शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ लेटर। दो तरह के लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाते हैं? These letters are written between friends, relatives, teachers and pupils, ठीक है। So these letter include notes of invitation include होगा इसमें, letters of congratulations, ठीक है, condolences, और होगा यूज आपका रिकमेंडेशन, इंट्रोडक्शन और रिक्वेस्ट। ये क्या होगा, इनफॉर्मल के अंडर आएगा। लेकिन फॉर्मल जो लेटर हम लिखेंगे उसमें क्या चीजें इंक्लूड होंगी? उसमें दीज लेटर्स ऑफ इंक्वायरी और कंप्लेंट्स, ठीक है। तो कंप्लेन और इंक्वायरी इसमें मेनली इंक्लूड होता है। दे ऑफर सजेशंस, ठीक है, सजेशंस भी होते हैं, और मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो किस किस को लिखे जाएंगे यहाँ पर? बिजनेस फर्म्स, कंपनीज, ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज, ठीक है, एडिटर्स ऑफ लेटर न्यूज़पेपर्स, और प्रिंसिपल्स और हेड्स ऑफ द ऑफिसेस और फॉर्म्स ऑफ फॉर जॉब्स, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी आपकी फॉर्मल लेटर के अंडर। ओके, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर द ऑल द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट गिवन बिलो। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यू आर सुमिता, सुमित, ठीक है, गर्ल है तो सुमिता यूज करेंगे, बॉय है तो सुमित, ऑफ 172 सी इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दैट स्टूडेंट्स हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत ही मुश्किल हो गया है, मोबाइल उनका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इनसेपरेबल, जिससे अछूता नहीं रहा जा सकता है, जिससे अलग नहीं रहा जा सकता है ना। तो इंटरनेट से वो दूर नहीं रह सकते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को, ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न्स, ठीक है। आपको अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करना है अबाउट दीज हार्मफुल इफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन यूज देम प्रोडक्टिवली, ठीक है। तो हम कैसे मोबाइल फोन को, इंटरनेट को प्रोडक्टिवली यूज कर पाएं और अननेसेसरी यूज ना करें, उसके लिए हमें कंसर्न दिखाना है और लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है। राइट, तो पहले सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं बच्चों लेटर का। लेटर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर आपका लेटर होगा। देखिए, जैसे कि आपका ये पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, तो आप जो है वो सब कुछ यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे सब कुछ, मार्जिन की साइड से। ओके, राइट, तो समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। ओके, फिर आप लिखेंगे डेट। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर, मैम लिखेंगे आप। और उसके बाद आप लिखेंगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लोजिंग लेटर में सिंसियरली, ओबीडियंटली, और उसके बाद अपना साइन करेंगे। ओके, राइट, तो ये है आपका लेटर का फॉर्मेट। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस कौन सा करेक्ट है? तो आपका देखिए, सेंडर आप हो सुमिधा या सुमित, 172 सी इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक के, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंडर्स एड्रेस, तो आपका एड्रेस ये है, राइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेयर विल यू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर, सर, मैम, है ना। तो आप इसको कहाँ पर लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो पहले इसको लिखा जाता था सब्जेक्ट से पहले भी, ठीक है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल और एक लाइन के अंदर आ जाना चाहिए आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
द सब्जेक्ट इन दिस लेटर टू द एडिटर शुड बी, कुड बी, ठीक है। लेटर इस लेटर में सब्जेक्ट क्या होगा एडिटर का, ठीक है। एडिटर के लिए हम जो लेटर लिख रहे हैं वो क्या होगा, इसमें लेटर हो, बेनिफिट्स तो हम बात नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मोबाइल फोन के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं है, यहाँ पर होगा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ठीक है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, what does this letter to the editor highlight, इस जो लेटर जो हाईलाइट क्या कर रहा है, इस ये लेटर क्या हाईलाइट कर रहा है, ये लेटर एक सोशल इशू हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। सिबलिंग राइवलरी होता है, भाई बहन के बीच लड़ाई, फ्रेंडली डिस्कशन, जब आप कुछ कोई चीज फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल चैलेंज नहीं है ये है सोशल इशू, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सजेस्ट करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, बिल्कुल सही है, पेरेंट्स को करना चाहिए मॉनिटर मोबाइल फोन और इंटरनेट का यूज। दे शुड टेक अवे मोबाइल फोन्स आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस गेट्स ओवर, ठीक है। तो क्लासेस अगर ओवर हो जाती है तो उन्हें फोन ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन। नंबर सी है आपका, स्टूडेंट शुड हैव टाइम्ड एक्सेस टू मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, तो मोबाइल फोन का जो है वो टाइम्ड एक्सेस होना चाहिए, है ना। तो उनका यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो जाएगा सी वाला करेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए और सी है, ठीक है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू साइन ऑफ द लेटर, साइन ऑफ करने के लिए इस लेटर के बारे में बात हो रही है कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो बच्चों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी अ वरीड स्टूडेंट करके आप अगर अपना कंसर्न लिखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका ऑफिशियली अगर आप लिखना चाहो तो वो होगा आपका योर सिंसियरली और अपना नाम लिखोगे आप, राइट, ये होगा आपका ऑप्शन करेक्ट, ओके। आप चाहो तो आप अ वरीड स्टूडेंट भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई और लेटर फॉर्मेट चाहिए समझना है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक